अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। यस, बारूदी सुरंग दरअसल एक ऐसा आला होता है जो किसी किस्म के दबाव पड़ने पर या ट्रिप फायर के जुड़ने से एक धमाके के साथ फट जाता है। अमूमन इन्हें ज़ेरे ज़मीन बिछाया जाता है ताकि जंग के दौरान फौजियों या टैंकों को धमाके के साथ नकारा या नुकसान पहुंचाया जा सके। ये एक ऐसा हथियार होता है जो बनाने में आसान पर नताइज में बेहद मुअस्सर और ख़तरनाक होता है। इस वीडियो में माइंस यानी बारूदी सुरंगों की अक़साम, इनके काम करने के तरीक़ाकार और ख़ास तौर पर इनका पता लगाने और नकारा बनाने के ज़राए पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, बारूदी सुरंगों को अमूमन इकट्ठे कसीर तादाद में एक बड़े रकबे पर नस्ब किया जाता है, जिनको आमतौर पर माइन फील्ड्स कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दुश्मन की पेशकदमी को रोका जा सके और उसे कदम फूंक फूंक कर रखने पर मजबूर किया जा सके। अक्सर इन्हें हाथ से ही बिछाया जाता है, लेकिन ऐसे आलात भी मौजूद हैं जो कि इन्हें बिछाने और फटने में मदद फराहम करते हैं। गो कि ये एक मुअस्सर हथियार है, लेकिन बाज़ औक़ात इन बारूदी सुरंगों के नताइज इस कदर दिल खराश और गैर मतलूबा होते हैं कि कलेजा मुंह को आए। ख़ास तौर पर इन बारूदी सुरंगों में से जो एंटी पर्सनल लैंड माइंस होती हैं, उनके नताइज तो जंग के सालों बाद भी गूंजते रहते हैं, क्योंकि ये बिछाई तो जंग के दौरान जाती हैं, लेकिन फिर इनको बिछाने वाले इनकी मौजूदगी का इलाका भूल जाते हैं। अब इनको बिछाने वाले तो इनको भूल जाते हैं, लेकिन ये सालों तक फटना नहीं भूलती। यही वजह है कि अमन के दिनों में भी इन पर किसी का पैर आ जाए तो नतीजा वो निकलता है जो किसी को भी मतलूब नहीं होता। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया के 70 ममालिक में 10 करोड़ से ज़ायद बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। वन वर्ल्ड इंटरनेशनल के मुताबिक 1975 से लेकर अब तक 10 लाख से ज़ायद अफराद इन बारूदी सुरंगों की जद में आकर ज़ख्मी या लुक्मा अजल बन चुके हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में इनके इस्तेमाल पर पाबंदी है और मौजूदा बिछी हुई बारूदी सुरंगों को साफ करने पर जोर दिया जा रहा है। व्यूअर्स, अब हम बारूदी सुरंगों की अक़साम और चंद दीगर पहलुओं जैसा कि इनके चलने के तरीक़ाकार और इनको नकारा, गैर मुअस्सर या साफ़ करने की टेक्निक्स पर बात करते हैं। इस वक्त बारूदी सुरंगों की 350 से ज़ायद अक़साम दुनिया भर में मौजूद हैं, जिन्हें बुनियादी तौर पर 2 कैटेगरीज़ में रखा जाता है। इसमें से एक एंटी पर्सनल लैंड माइन और दूसरी एंटी टैंक लैंड माइन है। बुनियादी तौर पर दोनों बारूदी सुरंगों का काम तो एक ही होता है, लेकिन एंटी टैंक माइंस अमूमन एंटी पर्सनल की निस्बत ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा बारूदी मवाद रखती हैं। इनको फटने के लिए दबाव भी निस्बतन ज़्यादा दरकार होता है। इन्हें अमूमन टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स, ट्रक या ज़्यादा रकबे पर तबाही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर ये माइंस मौजूद भी उन जगहों पर होती हैं जहां से टैंक या ट्रकों का गुजर हो। सबसे पहले हम एंटी पर्सनल लैंड माइंस को तफसीलन डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड, एंटी पर्सनल लैंड माइंस ऐसी बारूदी सुरंगें होती हैं जिन्हें बड़ी फौज के सिपाहियों को जंग के दौरान किसी खास इलाके से पीछे धकेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़रा सा दबाव पड़ने पर कोई भी इंसान इनकी जद में आकर अपनी जान से हाथ धो सकता है। इन माइंस में कुछ ऐसी भी होती हैं जो एक खास अरसे के लिए नस्ब की जाती हैं और वो इसके बाद खुद ब खुद नकारा हो जाती हैं। इन्हें स्मार्ट माइंस कहते हैं और ये माइंस इस वक्त दुनिया की मुख्तलिफ लीडिंग फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। एंटी पर्सनल माइंस को मज़ीद 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है। इनमें पहली कैटेगरी ब्लास्ट लैंड माइन की है। ये चंद सेंटीमीटर ज़ेरे ज़मीन नस्ब की जाती है और ज़रा सा दबाव पड़ने पर फट जाती है। अमूमन इसको फटने के लिए 5 से 15 किलो का वज़न दरकार होता है, जो किसी भी सिपाही के ज़रा सा पैर रखने पर इसे मिल जाता है। इसका हल्का असर या प्रॉक्सिमिटी बहुत कम होता है और इसे आमतौर पर फौजियों को ज़ख्मी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लास्ट माइंस में थोड़ी मिकदार में आग लगाने वाला मवाद इस्तेमाल होता है। ये माइन ज़रा सा दबाव पड़ने पर बारूदी मवाद को 1 मीटर तक उछालता है और जद में आने वाले का सीना या सर मुतासिर करता है। इसे आप लोगों ने बाउंसिंग बैटी के नाम से भी सुना होगा। फ्रेंड्स, दूसरी एंटी पर्सनल लैंड माइन की कैटेगरी फ्रेगमेंटेड लैंड माइन की है, जबकि तीसरी कैटेगरी को डायरेक्शनल लैंड माइन कहा जाता है। फ्रेगमेंटेड लैंड माइन अपने अंदर मौजूद बारूदी मवाद को ज़रात की अशकाल में चारों एतराफ़ फैला देती है, जबकि डायरेक्शनल फ्रेगमेंटेड लैंड माइन अपने बारूदी मवाद को एक ख़ास सिमत में ही फैलाती है।
दोनों बारूदी सुरंगें 200 मीटर तक के रकबे पर अपने ऊपर पांव रखने वाले को जख्मी या हलाक करने की अहलियत रखती हैं। अमूमन इन बारूदी सुरंगों में शीशे या धात के ज़रात इस्तेमाल होते हैं जो कि फटने पर पूरे प्रेशर से मुतलका फर्द को जद में ले लेते हैं। कुछ फ्रेगमेंटेड लैंड माइंस को ज़मीन के साथ जोड़कर बिछाया जाता है जबकि बाज़ को सिर्फ ज़मीन में रख दिया जाता है। गो के एंटी पर्सनल लैंड माइंस की सैकड़ों अक़साम हैं जो कि इनमें से किसी न किसी कैटेगरी में शुमार होती हैं, लेकिन यहाँ हम आपको 2 एंटी पर्सनल लैंड माइन का मुख्तसर तारुफ पेश कर रहे हैं। इसमें से एक M14 ब्लास्ट लैंड माइन और दूसरी M16 फ्रेगमेंटेशन लैंड माइन है। M14 छोटी सी सिलेंडर की शक्ल की लैंड माइन होती है जो कि 5.1 सेंटीमीटर लंबी और 2.2 सेंटीमीटर के कुतर यानी डायामीटर की होती है। इसे 1950 की दहाई में अमेरिका ने तैयार किया था। इसमें 31 ग्राम टेट्रल का बारूदी मवाद इस्तेमाल होता है। इसमें एक अंग्रेजी हर्फ U की शक्ल का सेफ्टी क्लिप इस्तेमाल होता है जो कि प्रेशर प्लेट के गिर्द लगा होता है। माइन ज़मीन में नस्ब करते वक्त इसका सेफ्टी क्लिप हटा दिया जाता है और प्रेशर प्लेट को सेफ्टी वाली जगह से हटाकर उस जगह नस्ब कर दिया जाता है जहां वो बारूदी सुरंग को फटने में मदद दे सके। फ्रेंड, M16 फ्रेगमेंटेशन माइन पहले जलकर ज़मीन से बाहर आती है और फिर धमाके से फट जाती है। इसके बुनियादी तौर पर 3 हिस्से होते हैं। एक माइन फ्यूज़, दूसरा धकेलने वाला प्रोपेलिंग चार्ज जो कि माइन को ऊपर उठाता है और तीसरा बारूदी मवाद जो कि एक आहनी खोल में बंद होता है और धमाके के वक्त फट कर फैल जाता है। ये आहनी खोल 83.7 इंचेस लंबा और 84.5 इंचेस के कुतर का होता है। इस आहनी खोल में 521 ग्राम का बारूदी मवाद मौजूद होता है। इस माइन का फ्यूज़ इसके वस्ती हिस्से से लेकर निचले हिस्से तक जहां धकेलने वाला बारूदी मवाद यानी प्रोपेलिंग चार्ज मौजूद होता है वहां तक खिंचा हुआ होता है। M16 माइन को फटने वाली हालत में लाने के लिए इसके फ्यूज़ पर मौजूद हिफाजती पिन को हटा दिया जाता है। M16 लैंड माइन आमतौर पर 2 तरह से फटती है। एक तो इस पर अगर दबाव डाला जाए और दूसरा इस पर से स्प्रिंग लोडेड वेज को हटाकर। फ्रेंड्स, हम एंटी पर्सनल लैंड माइंस को तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एंटी टैंक लैंड माइन पर बात कर लेते हैं। पहली जंग अजीम में बड़े पैमाने पर टैंकों के इस्तेमाल ने एंटी टैंक लैंड माइंस का रास्ता हमवार किया। ये लैंड माइंस अपनी साथी एंटी पर्सनल माइंस की तरह ही होती हैं, लेकिन साइज़ में बड़ी और बारूद की मिकदार में भी काफ़ी ज़्यादा। इनको फटने के लिए भी 148 किलोग्राम से लेकर 338 किलोग्राम का वज़न दरकार होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि 1 या 2 अफराद के पैर रखने से ये ना फटे। फ्रेंड्स, यहाँ हम एक एंटी टैंक माइन M15 प्रेशर ऑपरेटेड ब्लास्टेड लैंड माइन का जायज़ा ले लेते हैं। तमाम एंटी टैंक माइन की तरह M15 भी ब्लास्टेड लैंड माइन ही होती है क्योंकि इसका असल मकसद ही धमाके के साथ टैंकों और ट्रकों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर नकारा बनाना होता है। M15 माइन गोल्ड स्टील की एंटी टैंक माइन होती है जिसमें से ज़्यादातर TNT बारूदी मवाद मौजूद होता है। आमतौर पर इसका कुतर 24.13 इंचेस का होता है जबकि ऊंचाई 92.4 इंचेस की। 10 से 35 किलोग्राम से ज़ायद का कंपोजिशन B एक्सप्लोसिव इसका असल हिस्सा होता है। ये TNT और RDX का मुरक्कब होता है। इसको फटने वाली हालत में लाने के लिए इस पर मौजूद आर्म पिन को फ्यूज़ पर सेट कर दिया जाता है। सिलेंडर की शक्ल का फ्यूज़ प्रेशर प्लेट से जुड़ा होता है। जब टैंक या ट्रक चलता चलता इस बारूदी सुरंग पर आता है और प्रेशर प्लेट्स पर दबाव पड़ता है तो प्रेशर प्लेट्स के नीचे स्प्रिंग से जुड़ी फायरिंग पिन हटकर डेटोनेटर में जा गिरती है। डेटोनेटर फिर इस माइन में मौजूद M124 बूस्टर को जलाकर हरकत में लाता है जिससे असल बारूद फटकर तबाही मचा देता है। माइंस के बारे में तो जान लिया, लेकिन किसी जगह पर बारूदी सुरंग का पता कैसे चलाया जा सकता है, अब इसको जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, एक बारूदी सुरंग अपने बिछाए जाने के 50 साल के बाद तक भी फटने की सलाहियत रखती है। दुनिया भर में इसी वजह से जोर दिया जा रहा है कि तमाम ममालिक से बारूदी सुरंगों को ख़त्म किया जाए, लेकिन ये एक मुश्किल और सुस्त अमल है क्योंकि दुनिया भर के दर्जनों ममालिक में कई बारूदी सुरंगें ऐसी हैं जिनकी मार्किंग नहीं की गई। लिहाजा ना सिर्फ इनकी निशानदेही करके इन्हें नाकारा करना मुश्किल है, बल्कि बहुत सा ख़तरा भी इस अमल में मौजूद है।
ऊपर से जिन बारूदी सुरंगों की मार्किंग हुई है उनको नाकारा करने के लिए भी सालों का अरसा दरकार है। गो के बारूदी सुरंगों का पता चलाने के लिए टेक्नोलॉजी तेज़ी से बेहतर हो रही है, लेकिन अभी भी कई रिवायती तरीक़ाकार ऐसे हैं जो कि कारआमद हैं और वसी पैमाने पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रिवायती तरीक़ाकार में सबसे कारआमद फौजियों का छड़ी या अपनी बंदूक के आगे लगे खंजर के ज़रिए ज़मीन टटोल कर बारूदी सुरंग का पता चलाना है। इसके लिए इन्हें ख़ास तौर पर तरबियत दी जाती है क्योंकि इन्हें बग़ैर वज़न डाले ज़मीन टटोलना होती है और इनकी ज़रा सी गलती इनकी जान तक ले सकती है। दूसरे रिवायती तरीक़ाकार में कुत्तों के ज़रिए बारूदी सुरंग की निशानदेही की जाती है। कुत्ते इस तरीक़ाकार में ज़मीन सूंघते सूंघते उस जगह की निशानदेही करते हैं जहां बारूद की वजह से भाप उठ रही होती है। अगर हम बारूदी सुरंगों की निशानदेही करने वाली टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें कुछ मेटल डिटेक्टर आते हैं जो कि धात की बनी बारूदी सुरंगों की निशानदेही करते हैं, लेकिन इनका स्कोप बहुत थोड़ा है क्योंकि बहुत सी बारूदी सुरंगें ज़्यादातर प्लास्टिक की बनी हुई हो सकती हैं। इन बारूदी सुरंगों पर मेटल डिटेक्टर्स नाकाम हो जाते हैं। बहरहाल इस वक्त मुख्तलिफ साइंसदान GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि धाती बारूदी सुरंगों समेत प्लास्टिक की बनी बारूदी सुरंगों की निशानदेही भी कर सकें और उन्हें नाकारा बना सकें। इन साइंसदानों का ख्याल है कि प्लास्टिक की बनी बारूदी सुरंगों में इस्तेमाल होने वाले बारूद की कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि उन्हें काबिल निशानदेही बना देती हैं, बशर्ते कि सही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार टेक्नोलॉजी एक दफ़ा बारूदी मवाद की निशानदेही कर ले फिर उसे शुआओं या और किसी तरीक़ाकार से नकारा बनाने की अहलियत रखती है। फ्रेंड्स, अब यहाँ तक तो हमें बारूदी सुरंगों की निशानदेही और नकारा करने वाली इन रिवायती या गैर रिवायती टेक्नोलॉजीज़ को जानने में मदद मिली जिनको इस्तेमाल करने के लिए बहुत सा वक्त दरकार है। लेकिन अगर हालात हंगामी हों और काम तेज़ी से करना हो तो इसके लिए बारूदी सुरंगों को साफ़ करने वाली मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। ये मशीनें ज़्यादातर उन फ़ौजी दस्तों के ज़ेर इस्तेमाल होती हैं जिन्हें बारूदी सुरंगों तक पहुंचकर या तो उन्हें गैर फ़ाल करके नकारा किया जाता है या फिर फाड़ कर उन्हें गैर मुअस्सर बना दिया जाता है। ये मशीनें कई अक़साम की होती हैं। इनमें से बाज़ मशीनें बारूदी सुरंगों को नकारा करने के लिए मखसूस होती हैं और बाज़ दफ़ा टैंकों पर ही लैंड माइंस को नकारा करने वाले आलात नस्ब कर दिए जाते हैं। इनमें वो मशीनें जो रिमोट से चलती हैं बहुत मुअस्सर होती हैं क्योंकि इनके इस्तेमाल में जान के ज़िया का ख़तरा बहुत ही कम होता है। आमतौर पर बारूदी सुरंगों को साफ़ करने वाली मशीनें इन 3 टेक्निक्स में से कोई एक इस्तेमाल करती हैं। पहली टेक्निक के तहत मशीन में लगी चेन ज़मीन पर मारी जाती है, अगर वहाँ बारूदी सुरंग हो तो वो फट जाती है। दूसरी टेक्निक में रोलर फेरते फेरते बारूदी सुरंग पर ले जाया जाता है और उसे फाड़ दिया जाता है। तीसरी टेक्निक में हल की तरह तमाम ज़मीन को खोद दिया जाता है और जहाँ लैंड माइन हो उसे तल्फ कर दिया जाता है। दौर जदीद में बारूदी सुरंग बिछाना उसको साफ़ करने से 25 गुना ज़्यादा तेज़ हो गया है। गो कि नई टेक्नोलॉजीज़ की मदद से इनकी निशानदेही करना आसान है, लेकिन ये अमर इसकी तनसीब किए जाने को कम नहीं कर सकता। लिहाजा जब तक लैंड माइंस भिजती रहेंगी तब तक ये न सिर्फ अफवाज बल्कि आम आवाम के लिए भी ख़तरा बनती रहेंगी। ज़रूरत इस अमर की है कि दुनिया अपनी हथियारों की दौड़ छोड़े और इंसानियत को दरपेश मसाइल पर तवज्जो दे। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप मज़ीद किन दिलचस्प और मालूमाती टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।